Question 1. How would you explain your project to someone with no technical background? जो अल्जाइमर के पेशेंट्स होते हैं, जिनको मेमोरी लॉस का थोड़ा सा इशू होता है, तो एक ऐसा सिनेरियो कंसिडर किया गया था कि अगर हमारे पास एक कोई अल्जाइमर का पेशेंट है और उसके जो घर वाले लोग हैं वो चले आते हैं सुबह ही सुबह अपने अपने कामों पर, तो वो पूरा दिन घर पे अकेला है। अब उसको जो रेसिपी चाहिए तो क्या करेगा, वो सिंपल अपनी ऐप निकालेगा और ऐप निकालने के बाद वो उसके अंदर क्यूरी सर्च करेगा कि भाई मेरी जो फला चीज़ है वो कहाँ पर मौजूद है। तो हमारा ऐप क्या करेगी, हमारा सिस्टम क्या करेगा, वो उन वीडियो फ्रेम्स को, उन इमेजेस को कैप्चर कर लेगा जहाँ पर वो स्पेसिफिक चीज़ मौजूद होगी। Question 2. What inspired you to choose this particular project? अगर लेट्स सपोज आपका मोबाइल और मेरा मोबाइल है, इसमें हमारे पास आपका मोबाइल अलग है, मेरा मोबाइल अलग है। लेट्स सपोज हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया जिसके अंदर आपके पास जो मोबाइल्स की जो है वो क्लासिफिकेशन करेगा। तो उसमें होगा क्या, उसमें होगा इस तरीके से कि जब हम उसको 1000-1500 पिक्चर्स देंगे मोबाइल की और उसके बाद अगर मैं अपना फ़ोन उसको दिखाऊंगा तो उसको बोलेगा कि भाई ये भी फ़ोन है। आप अगर अपना फ़ोन दिखाएंगे तब वो क्या बोलेगा, ये फ़ोन है। लेकिन क्या होगी, जब अपना फ़ोन दिखाएं तो वो बोलेगी भाई ये लेट्स सपोज राव अब्दुल रहमान का फ़ोन है। जब आप दिखाएं तो आपका बताए कि आपका फ़ोन है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया है कि इसको पर्सनलाइज्ड ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाएं। लेकिन Question 3. How would you scale up your final year design project, FYDP, in the future? इसके असल में हमने जो एक डोमेन डिसाइड किया ना कि भाई हम तो सिर्फ अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं या फिर हम किसी घर के सेंट्रलाइज सीसीटीवी के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग इसको स्केल इस मामले में कर सकते हैं कि जिस तरीके से ऑफिसेज होते हैं उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स जो होते हैं उनके अंदर हम ये यूज़ कर सकते हैं कि वो जब भी एक नए बंदे को देखे तो वो एक ही इमेज देख के उसको पहचान लें कि ये जो है हमारे पास ये बंदा इस ऑफिस का नहीं है। तो इस साइड हम लोग सिक्योरिटी की साइड लेके जाने का इसको सोच रहे हैं। Question 4. What message would you like to give to your juniors? पर्सनल मशवरा ये है, हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी और इतना आइडिया नहीं था। जब इसके बाद इंडस्ट्री में गए तो ये बात पता चली कि जो CIS स्पेसिफिक डोमेन है, जो CIS खास तौर पे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसमें सॉफ्टवेयर का कोई प्रोजेक्ट बनाना ना बहुत कह लो एक तरीके से अजीब सी बात है, क्योंकि हम कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर्स हैं तो हम लोग पढ़ते ही कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक आर्किटेक्चर को हैं। तो हमें ख़ास तौर पे चाहिए कि हम लोग कोई हार्डवेयर का प्रोजेक्ट जो है वो बनाएं। Thank you for watching and listening.